हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अरे यशोदा, यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है, पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को? ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा। पीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। अरे दैया, ये क्या हो रहा है? ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ और हर बार वो 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया, ये 2 अंगुल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही 2 अंगुल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया, ये 2 अंगुल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच 2 अंगुल का फासला बनाए रखता है। अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। माता, किसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी, देखूं कैसे नहीं बंधता। मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है। प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। ले बांध। कैसा छलिया है रे तू? अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंध गया? बस अब इस ओखल से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तू यहीं बंधा रहे। हाँ, यही दंड है तेरा। नहीं, मत बांध मैया, मत बांध, इतना कसके मत बांध मैया। मक्खन सा कोमल शरीर है मेरे प्रभु का, दुखने लगेगा। जसोदा तेरो कठिन योरी जसोदा तेरो कठिन योरी तैने बांध दिया काहे बांध दिया खलते कनाई जसोदा तेरो कठिन योरी
अति विराट ब्रह्मांड में धरती एक लघु कुंज, इसे प्रकाशित कर रहा दिव्य ज्योति का पुंज। माँ भूदेवी को मिला अति दुर्लभ सम्मान, नर बन कर आए यहाँ नारायण भगवान। ये किसका अभिनंदन करती झुक झुक कोमल पुष्प लताएं। कौन है वो जिसके स्वागत में सुमन सुरभि के घोष लुटाए। किसके दर्शन की तृष्णा में उड़ते पंछी रुक रुक जाए। किसके श्री चरणों में प्राणी सुध बुध भूले शीश झुकाए। जिसके रूप अनेक हैं, अनगिन जिसके नाम, शुभ दर्शन कल्याण कर दुख हारी सुख धाम। यही है वो मोहन जन जन का मन हरने वाला, के आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। आनंद घन अतिशय आनंद देता है। चराचर पे जादू सा मोहन की माया ने डाला, के आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। गोकुल की धरती पे त्रिभुवन का वैभव है। इस बाल लीला का वर्णन न संभव है कि सृष्टि का पालन बना है जसोदा का लाला। के आने से जिसके हुआ है अलौकिक उजाला। आज तो कान्हा
घाट की ओर आया ही नहीं। उसको एक बार देखे बिना तो दिनचर्या आरंभ करने को जी ही नहीं चाहता। न स्नान करने को जी चाहता है और न मंदिर में जल चढ़ाने को जी चाहता है। धीरज क्यों छोड़ती है? थोड़ी प्रतीक्षा कर ले, वो आएगा अवश्य। देख, उस छोटे घाट पर उसके सखा उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो रोज उनके लिए किसी न किसी घर से माखन चुराकर अवश्य लाता है। हमारे घर आज 2 दिन से वो माखन चोर आया ही नहीं। उसे माखन मिश्री अच्छा लगता है ना। उसके लिए विशेष रूप से अपनी लाखी गाय के दूध का माखन निकालकर घर के सामने ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहाँ गली से आते जाते भी उस पर दृष्टि पड़ जाए। घर का मुख्य द्वार भी खुला रखती हूँ कि माखन देखकर वो सीधा घर में आ जाए। मैंने तो माखन का कटोरा अपने हाथ में ही रखा है। तेरा माखन क्यों खाएगा? उसके लिए तो मैंने अपनी लाखी गाय के दूध का माखन रखा है। तुम दोनों का ही माखन नहीं लेगा वो। क्यों? इस प्रकार उसे लाज आती है। कहता है मैं भिखारी थोड़ी हूँ। उसे तो माखन चुराने में ही आनंद आता है। मांगने में लाज आती है, परंतु चोरी करने में जैसी बड़ी वीरता दिखती है उसे। इसीलिए मेरे घर वो कई बार आया है। और पता है, जब वो आता है ना तो मैं तो किवाड़ के पीछे छुप जाती हूँ और उसकी बाल लीलाएं देख देख कर आत्म विभोर होती रहती हूँ। जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी के घर जाते हैं उसके चरण।